all will be fine. In a previous lecture, we have already learned about a prokaryotic and eukaryotic cell. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था कि इनको जो है न्यूक्लियर रीजन की बेस पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि जिन एनिमल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और इससे पहले जो है मैं आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा चुकी हूँ। एनिमल सेल और प्लांट सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो उनके बेसिक होते हैं उसके बारे में बताया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 77। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इनका प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल सेल के बारे में आप जो है थोड़ा बहुत पहले जान चुके हैं क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस समझाऊं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है इसमें सबसे पहले आते हैं कि इसकी हम बात करें कि सेल वॉल की। तो प्लांट सेल पे जो होते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इट इज कॉल्ड अ सेल वॉल। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। और इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है आउटर मोस्ट लेयर। जबकि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल क्या होती है, एक्सटेंड होती है। लेकिन इसमें क्या होगी, सेल वॉल एक्सटेंड होती है। इसके बाद किसमें देखें कि सेल वॉल के साथ ही जो है इसकी सेकेंड लेयर भी एक मौजूद होती है इसके साथ ही, जो कि कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसकी सेकेंड लेयर होती है जो कि क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम इसमें एनिमल सेल में देखें तो इसमें भी थिन मेम्ब्रेन होती है इसके पूरे सेल के अराउंड में। और इसकी अगर हम शेप देखें एनिमल सेल की तो ये ऑलमोस्ट जो है वो
मौजूद होते हैं। और इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहला रही है? इसकी आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और ये किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है और इसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। इसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो प्लांट सेल हैव ओनली वन लार्ज वैक्यूल एट देयर सेंटर। ठीक है, इसमें एक लार्ज सेंटर वैक्यूल मौजूद होता है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं इसमें वैक्यूल कैसा होता है? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेम्परेरी जो है वो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। यानी कि वैक्यूल दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? एक सिंगल होता है और उसमें जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें देखें न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में कहाँ पे मौजूद होता है? प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड पे मौजूद होता है। किस वजह से साइड में चला जाता है प्लांट सेल में? आपको पहले भी बताया था कि वैक्यूल जो होता है वो इसको पुश कर देता है, तो इस वजह से ये साइड में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके ठीक है, इसमें साइड में मौजूद होता है। और एनिमल सेल में क्या होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब इसमें मौजूद होगा। इसमें भी इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब मौजूद होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस इसका ये हो गया। क्या बताया अभी? इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस का इसमें था कि इसमें सेल वॉल नहीं है और इसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन प्लांट सेल में दोनों होती है। सेकंड डिफरेंस हमने क्या पढ़ा? वैक्यूल का, कि इसमें सिंगल होता है और लार्ज होता है, और इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं और स्मॉल होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस, इसका थर्ड हमने डिफरेंस देखा कि क्या था? कि इसमें साइड पे होता है, किस वजह से? वैक्यूल की वजह से। और इसमें एट द सेंटर ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट called a chlorophyll, which is contained in a disc-like organelles called a chloroplast। यानी कि इस तरह डिस्क-like इसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं जगह पे, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ठीक है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है प्लांट सेल अपने खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनमें ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है कि इनमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एनिमल सेल जो है अपनी फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरी प्रिपेयर्ड फूड इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उसमें जो है मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा
एक और ऑर्गेनेल्स जो है वो कहलाते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, और ये कहाँ होते हैं? ये सेंट्रोसोम यहाँ पे मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के करीब। ठीक है, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेल डिवीजन में जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये इनका जो है कुछ डिफरेंस थे जो कि बताए गए। इसके अलावा जो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह पहले भी बताया गया था, तो इसमें और भी बहुत से ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा जिस तरह साइटोप्लाज्म वगैरह है वो भी जो है वो दोनों में मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे वही बात हो रही थी, डिफरेंस के बारे में हमें करना था कि क्या चीज इसमें होती है और क्या इसमें नहीं होती। ठीक है, उसके लिहाज से ये यानी कि कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, दोबारा देख लें एक ब्रीफली सा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है, और इसके बाद सेकंड लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकंड डिफरेंस बताया था वैक्यूल का कि प्रेजेंट दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, और इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं और स्मॉल होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, लेकिन इनमें साइड पे होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में इन द सेंटर ऑफ द सेल। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा सेंट्रोसोम के बारे में बताया कि सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के करीब होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। ये इसका मैंने डिफरेंस आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, उसको देखिएगा, उसमें भी आपको समझने में हेल्प लेगी इस टॉपिक की। और इसके बाद मैं आपको जो है वो होमवर्क दूंगी। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। Comparison between plant and animal cell. In this module, you will learn about the differences between plant and animal cell. Cell, as we already know, is the structural and functional unit of life. Both plants and animals are made of cells. However, a plant cell and an animal cell are different from each other. Let us look at a plant cell and an animal cell closely and compare them. As you can see, both plant and animal cells appear different from outside. On the outside, a plant cell is surrounded by a cell wall. Next to the cell wall, a cell membrane is present. However, in case of an animal cell, no cell wall is present. Only the cell membrane surrounds the cell. Let us now go inside a plant cell and an animal cell and see how they differ from inside. If you look at both the cells carefully, you can see spaces in both plant and animal cells. However, in case of a plant cell, there is only one large space, while in case of an animal cell, there are several small spaces present. These spaces are called vacuoles. So, a plant cell has one large vacuole, whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles.
In addition, a plant cell contains several colored structures that are not present in an animal cell. These structures are scattered in the cytoplasm. These are called plastids. Some of these plastids have a special green pigment called chlorophyll. The chlorophyll provides color to the leaves and helps in the process of photosynthesis. The plastids having chlorophyll are called chloroplasts. So, one of the major differences between a plant cell and an animal cell is the presence of plastids. Let's recap. A plant cell is different from an animal cell. A plant cell has one large vacuole, whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles. There are certain structures that are present in a plant cell but not in an animal cell. These include the cell wall and plastids. क्लास 8 होमवर्क देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक आप पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन होता है उसमें मस्ट है कि सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें, एक साइड पे प्लांट सेल की हेडिंग और एनिमल सेल। इसके बाद नंबर 1 सेल वॉल की हेडिंग डाल के आपने पैराग्राफ लिखना है। उसके सामने एनिमल वो सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग डाल के उसका पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद एक लाइन लीव ज़रूर किया करें। कोई भी दूसरा सेंटेंस भी शुरू करते हैं उस वक्त भी मैं बोलती हूँ, डिफरेंस में भी। और हमेशा जैसा वैक्यूल यहाँ है तो उसी के सामने ही दूसरी हेडिंग होगी, ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा। डिफरेंस लिखने का रूल है कि इस तरह ही आप जो है उसके सामने ही उसको मेंशन करें, हेडिंग्स को फिर एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप ये पैराग्राफ फिर लिख लीजिएगा वैक्यूल का, इसी तरह यहाँ पे एनिमल सेल का। इसके बाद आपने क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग डालनी है। क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए ये ख़त्म यहाँ पहले हो गया, इसमें यहाँ तक है, लेकिन स्टार्ट हमेशा यहाँ से ही कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ ख़त्म हो गया तो आप जो है इसकी हेडिंग यहाँ डाल दें। हमेशा जो है वो उसकी हेडिंग ख़त्म कहीं भी हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा एक जैसे पॉइंट से होता है, एक जैसी लाइन से स्टार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रोसोम के बारे में आपने लिखना है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल and centrosome, it is present close to the nucleus and help in the cell division. ठीक है, इसके बाद आपने न्यूक्लियस के बारे में लिखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियस की हेडिंग डालेगा। फिर इट इज शिफ्टेड टूवर्ड द सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस में क्या लिखेंगे, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा। आज तक के लिए जो इतना ही आपका ये एक ही क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए गौर से। ठीक है, आज तक के लिए आपका ये इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग है वो आपका एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।